जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल जीके। और इसके पहले मैंने पार्ट नंबर 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे रहे हैं, यानी पार्ट 1 का, तो आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 2 को। और यहाँ से हम 1000 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं यूपी स्पेशल से, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो यह आने वाले एग्जाम में लाइनअप में कई एग्जाम लगे हुए हैं, लाइक एज आपके यूपी पुलिस, वीपीओ और आपके एक्सरे टेक्नीशियन, या आपके आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम है। तो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आप एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, विश्वास मानिए आपके यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगभग 200 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज इसका सेगमेंट नंबर 2 है। तो यहाँ से हम कवर करने वाले हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में आता है। तो खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम विकास की स्थापना 1974 में हुई, यानी 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी। 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी 1998 में, ठीक है, 1998 में। और इसको खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया कब, 1998 में। अगला प्रश्न है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है या दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पर, सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलिका सैंड यानी कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश के किन नदियों में पाया जाता है। तो गंगा और यमुना की नदियों में सिलिका सैंड मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर पूछे सिलिका सैंड कहाँ पाया जाता है तो आपको बताना है, याद रखना है, गंगा और यमुना नदियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र, और यहाँ से यूपी स्पेशल से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, विश्वास मानिए आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर का कजराहट, मिर्जापुर और कजराहट सोनभद्र। बॉक्साइट के लिए बांदा, चंदौली और हिंडाल्को रेणुकूट। डोलोमाइट के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। हीरा के लिए प्रसिद्ध है बांदा एवं मिर्जापुर। यह क्वेश्चन, इसको आप पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हीरा किसके लिए, हीरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बांदा और मिर्जापुर के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है। ग्रेफाइट हमीरपुर में पाया जाता है, चुनार मिर्जापुर में पाया जाता है। यूरेनियम बहुत पूछा जाता है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, झांसी और हमीरपुर में। तांबा कहाँ पाया जाता है, ललितपुर और सोनराई क्षेत्र में। सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र में। और फायर क्ले कहाँ पाया जाता है, फायर क्ले भी मिर्जापुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब आई। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में आई। कब आई, 2003 में। नेक्स्ट वन है कि राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है। तापीय विद्युत का है। किसका है, तापीय विद्युत का है। नेक्स्ट वन है कि राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना का नाम बताइए। तो राज्य की यानी उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना का नाम क्या है, हरदुआगंज तापीय परियोजना। क्या है, हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942
1942 में बनाई गई, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य की अगर पूछेगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? हरदुआगंज तापीय परियोजना। कहेगा कि कब इसका निर्माण किया गया? तो 1942 में। किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। तो 3 टाइप के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट वन है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रिहंद जल विद्युत परियोजना है, पिपरी सोनभद्र में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? या झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, और पनकी विस्तार तापीय विद्युत परियोजना एक कानपुर में है। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? ये नरौरा में है, नरौरा बुलंदशहर में। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा उत्तर प्रदेश में है। यह D2 यानी भारी जल पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में NTPC के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? 3 हैं। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में NTPC के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? औरैया है, आंवला है और दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, झांसी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर में। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र के प्रमुख विद्युत इकाइयां कौन सी है? रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है, रिलायंस के सहयोग से बनाया गया। और यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जहाँ जहाँ यूपी स्पेशल पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। 12 ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? प्रयागराज में है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है और बजाज ग्रुप के सहयोग से बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आगरा है, मुरादाबाद है और प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके ऊपर वाला जो प्रश्न हमने बताया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट खुद का है? तो रामपुरा झांसी। रामपुरा झांसी एक ऐसा है जहां पे इसका खुद का पावर प्लांट है। अगला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो यह रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। अब यहाँ से प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल यहाँ से कवर करेंगे और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998 में दिया गया। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है आगरा, लखनऊ और वाराणसी को। आगरा, लखनऊ और वाराणसी को प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं कौन कौन से हैं? ताजमहल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी। ये सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना यूनेस्को की स्थापना कब हुई और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इसके यूनेस्को से जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी को हम कवर करेंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है? तो विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है भारत का ताजमहल, महत्वपूर्ण है और आगरा में है। मैत्री परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। यह परियोजना किसके बौद्ध परिपथों का निर्माण करती है? अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर की जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या में है। तो जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर की जन्मभूमि अयोध्या में है। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे, पहले ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए कहाँ पर? अयोध्या में। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र कहाँ है? अहिछत्र बरेली में है। कहाँ पे है? अहिछत्र बरेली में है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीर है। आलमगीरपुर मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ में है। नेक्स्ट है, कपिलवस्तु की राजधानी कहाँ है? कपिलवस्तु की राजधानी पिपरवाह सिद्धार्थनगर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी है। यह प्रश्न काफी बार रिपीट हुआ है। वत्स की राजधानी कहाँ है? ये भी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है कि भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली कहाँ थी? कड़ा कौशाम्बी में। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था कन्नौज और इटावा में, तो वहां पर जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, जौनपुर जिसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। जौनपुर को किस नाम से जानते हैं? सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। कहाँ करता था? प्रयागराज में करता था। अगला प्रश्न है कि गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो यह आपकी प्रयागराज में थी। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान कहाँ है? बुलंदशहर में। कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ स्थित है? यह रमाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है या गाजीपुर में है? अगर भीतरगांव पूछे तो कानपुर, अगर भीतरी पूछे तो गाजीपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया और इसका पार्ट नंबर 2 था। अब इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, पूरी तरह से यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा और इस साथ में जो महत्वपूर्ण योजनाएं उसको भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद करंट अफेयर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 2 से 3 वीडियो में कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।